Hi everyone, welcome back. I hope you all are keeping healthy and safe. So I am back after a long gap, and we know that past few months were not so good for everybody, and I hope that you all are keeping healthy, and I pray that you all keep healthy. So in this video, I'm going to talk about market segmentation, or some also call it as market selection. The video will be divided into two parts. This is the first part, and in this we introduce the topic and we understand the different market segments, and then in the other video we will understand targeting and positioning. So marketing में हम बोलते हैं, अगर आपको if you know it is very important to understand not only if you are a marketing or commerce student, लेकिन अगर आपने business भी करना है, आप घर से छोटा सा भी business करना चाहते हो तो भी आप कुछ चीज़ें कंसिडरेशन में रखते हो स्टार्ट करने से पहले, राइट? ऑल दीज थिंग्स विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग कि आपको अगर बिजनेस करना है तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. यू कैन नॉट जस्ट वन डे गेट अप एंड स्टार्ट डूइंग अ बिजनेस. सो इसमें हम देखेंगे कि आप अपना मार्केट कैसे सिलेक्ट करते हैं, आपको किन को बेचना है, वो चीज़ें कैसे फाइनलाइज होती हैं. नाउ यहाँ पर मार्केट से क्या मतलब है, इज़ नॉट अ जोग्राफिकल मार्केट लाइक सरोजनी नगर और साकेत और लाजपत. आई हैव अ वीडियो कि मार्केट का क्या मतलब होता है जब हम बात करते हैं मार्केटिंग में या कॉमर्स में, वो आप जाके देखिए. एंड देन आप इस मार्केट को सिलेक्ट कैसे करते हैं, इसमें हम इसको हम STP बोलते हैं. जनरली 3 स्टेजेस में ये डिवाइडेड होता है, विच इज S से है सेगमेंट, T से है टारगेट एंड P से है पोजिशनिंग. सो वन बाय वन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट आर दीज, एंड वंस यू स्टडी व्हाट आर दीज, इट इज़ बिलीव मी, इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि आपको बिजनेस करते टाइम किन चीज़ों का ध्यान रखना है. अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में नहीं रखते, सी दिस इज़ नॉट ओनली थ्योरी, दिस इज़ प्रैक्टिकल. जब आप एक्चुअल में बिजनेस करते हो तो कितनी सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं. So all these things are going to help you in understanding how you should proceed before doing a business, how you should finalize your market. So let us start. So पहला क्वेश्चन है कि हमें डिसाइड ही क्यों करना है. एक प्रोडक्ट बनाते हैं, बेचते हैं, जिसको बिकना होगा बिक जाएगा, नहीं खरीदना होगा नहीं खरीदेगा. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर आप नेशनल टेलीविज़न पे ऐड देते हैं, फॉर एग्जांपल ZTV या सोनी टीवी, और आप खाली साउथ इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं, तो आप जो खर्चा कर रहे हैं पूरे देश में अपना प्रोडक्ट का ऐड पहुंचाने का, यू आर वेस्टिंग द मनी, राइट? सो सिमिलरली अगर आप एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जो कुछ ही लोगों के काम का है, वो पूरी मार्केट क्यों खरीदेगी? आप उन पूरे लोगों पे क्यों फोकस करेंगे? रादर यू शुड फोकस ऑन ओनली दोज पीपल हु आर गोइंग टू परचेज your product or service, and focus on making them happy, making your customers delighted, because everybody is not a customer, is not your customer. So इसका आंसर है कि एक प्रोडक्ट के साथ आप पूरे मार्केट को सर्व कर पाए, ये बहुत ही मुश्किल है, राइट? सो विद वन प्रोडक्ट यू कैन नॉट सर्व द एंटायर पॉपुलेशन. आपको हो सकता है डिफरेंट वेरिएशंस चाहिए हो, उसके डिफरेंट वर्जन्स चाहिए हो. सो लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू से कि आइसक्रीम, एक ही तरीके की आइसक्रीम नहीं है, देर आर सो मैनी फ्लेवर्स. क्यों? अगर कुछ मीठा खाना है तो एक ही मिठाई क्यों नहीं है? देर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ स्वीट्स. सो वाइल यू आर डीलिंग इन वन बिजनेस, उसमें भी बहुत सारे तरीके के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज और वेरिएशंस होते हैं, राइट? सो वी हैव टू आइडेंटिफाई विच पार्ट ऑफ द मार्केट कुड बी सर्व्ड मोस्ट प्रॉफिटेबली बाय अस. मैं किस मार्केट को सबसे अच्छे तरीके से प्रॉफिट कमाते हुए सर्व कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. सो आपको ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी है विच इज़ कस्टमर ड्रिवन. इसमें हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे. आपको सबसे पहले सेगमेंट करना है, उसके बाद टारगेट करना है, और उसके बाद पोजीशन करना है अपना प्रोडक्ट. सो मार्केट सेगमेंट क्या होता है? मार्केट सेगमेंट है ग्रुप ऑफ कस्टमर हु शेयर सिमिलर सेट ऑफ needs and wants, right? Who have similar set of needs and wants, right? So the process that the companies use to divide large heterogeneous markets into small markets that can be reached more efficiently and effectively with their products and service is known as market segmentation. So here I am using the word heterogeneous.
सो आप देखोगे, अगर आप आज बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल कपड़ों का, क्या आप एक कपड़े से सबको सर्व कर सकते हो? नो. कैन वन ड्रेस फिट एवरीबडी? नो. कैन वन टाइप ऑफ फैब्रिक suit everybody? No. So heterogeneous market means a market in which there are different kind of people with different kind of needs and wants. तो आपको क्या करना है, मार्केट सेगमेंटेशन में कंपनी क्या करती है कि उस मार्केट को ब्रेक करती है ग्रुप्स में और होमोजीनियस ग्रुप्स बनाती है. होमोजीनियस मतलब जिनकी नीड्स एंड वांट सेम हो. सो हम उसको ब्रेक करेंगे और छोटे ग्रुप्स में बनाएंगे ताकि हर ग्रुप को हम बेटर तरीके से सर्व कर पाएँ. राइट. सो हमें करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इससे हमें हमारे मार्केट के बारे में पता चलेगा. अगर आप सेगमेंटेशन ही नहीं करोगे तो आपका मार्केट कौन है, वो क्या है, उनकी नीड्स एंड वांट्स क्या है, वही नहीं पता चलेगा आपको. अगर वो पता नहीं चलेगा तो आप उनको बेटर प्रोडक्ट कस्टमाइज़ करके कैसे देंगे? सो बेटर प्रोडक्ट्स दे सकते हैं आप तभी, कस्टमाइजेशन हो सकती है तभी जब आप अपने मार्केट को पहचानते हो. आपको अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में भी तभी पता चलेगा. अगर आपको खुद का बिजनेस ही नहीं पता कि आप किसके साथ कर रहे हो, कौन आपके कस्टमर्स हैं, तो आपको कॉम्पिटिटर्स भी नहीं पता चलेंगे. सो वंस यू नो कि भाई मेरा जो मार्केट है वो तो इस एज से इस एज की फीमेल्स हैं, तो आप देखेंगे कि उनको और कौन सर्व कर रहा है, वो आपके कॉम्पिटिटर हुए. देन आप राइट प्राइसिंग पॉलिसी डिसाइड कर सकते हो, बिकॉज यू नो योर मार्केट, यू नो योर कॉम्पिटिटर्स. आपकी जो प्रमोशनल कैंपेन होंगी, एडवर्टीजमेंट्स होंगी, जो आपके सेल्स प्रमोशन होंगे, उसमें कौन दिखाई देगा, कौन एक्टिंग करेगा, क्या बोला जाएगा, ताकि आपकी मार्केट को वो अट्रैक्ट करे. राइट. वो आप बेटर बना सकते हैं ओनली इफ़ यू सेगमेंट योर मार्केट. एंड कस्टमर्स को भी इससे फ़ायदा होता है, बिकॉज इफ़ यू गो टू अ शॉप और वहाँ पे कुछ भी रैंडम नहीं मिल रहा हो, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, यू आर वेस्टिंग योर एनर्जी. आपको चीज़ें ढूंढनी पड़ रही है, कंपेयर नहीं कर सकते आप अगर कोई भी कुछ भी बेच रहा हो. बट व्हेन यू हैव फोकस सेगमेंट, व्हेन यू गो टू अ सुपर मार्केट, यू हैव डिफरेंट सेगमेंट, प्राइस वाइज अलग होते हैं, ऑर्गेनिक नॉन ऑर्गेनिक अलग होते हैं. सो उससे कस्टमर को भी फ़ायदा होता है. यू कैन गो टू दैट पर्टिकुलर काउंटर, यू कैन सी एंड यू कैन कंपेयर एंड देन यू कैन बाय, रादर देन रोमिंग इन अ रैंडम प्लेस जहाँ पर आपको कुछ भी समझ ना आ रहा हो. सो कस्टमर्स के लिए भी फ़ायदा है. क्यों? क्योंकि आपको बेटर प्रोडक्ट मिल रहे हैं, कस्टमाइज मिल रहे हैं, कंपटीशन हेल्दी है और आपको बेटर प्राइसिंग मिल रही है. राइट. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट, दिस इज द इंट्रोडक्शन, जिसमें मैं आपको सेगमेंट, टारगेट और पोजिशनिंग का मीनिंग बताऊंगी, और फिर आज की वीडियो में हम सेगमेंट को डिटेल में पढ़ेंगे. सो व्हाट इज STP? दिस इज अ वेरी कॉमन कॉन्सेप्ट इन मार्केटिंग. STP, S मीन्स सेगमेंट, T means targeting and P means positioning. सो कंपनी को अगर आप बिजनेस कर रहे हो, अगर आपको सक्सेसफुल होना है, तो आपको इन 3 स्टेप्स के बारे में सोचना पड़ेगा, और ये इसी सीक्वेंस में होता है. सो पहला है सेगमेंट. सेगमेंट मीन्स दैट अ ग्रुप ऑफ कस्टमर हु हैव सिमिलर सेट ऑफ नीड्स एंड वांट्स. राइट. देन यू हैव टारगेट. एक बार आपने ग्रुप ऑफ कस्टमर्स बांट लिए कि ये मार्केट है और इसमें ये 10 ग्रुप आपने आइडेंटिफाई कर लिए. उसके बाद उन 10 ग्रुप, आप उन 10 के 10 ग्रुप को सर्व कर सकते हो कि नहीं, या आपको उनमें से कुछ सिलेक्ट करना है. तो सिलेक्ट कैसे करेंगे? आप हर ग्रुप के बारे में जानेंगे और डिटेल में कि कौन से ग्रुप में बेचने में ज़्यादा फ़ायदा है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कपड़ों का बिजनेस करना चाहते हैं, आपने देखा बेबी के कपड़े हैं, फीमेल्स के हैं और मेल्स के हैं, तो आपने 3 ग्रुप देखे. अब आप देखेंगे कि तीनों ग्रुप का क्या बेनिफिट है, क्या फ्यूचर है इस सिनेरियो में जहाँ पर आप बेचना चाह रहे हैं, एंड देन अकॉर्डिंगली आप उसमें से बेस्ट वाला सिलेक्ट करेंगे कि मुझे लगता है मैं इसको केटर करना चाहता हूँ. एंड लास्ट वन इज पोजिशनिंग. नाउ व्हाट डू मीन बाय पोजिशनिंग? आपने एक बार मार्केट तो चूज़ कर लिया कि मुझे इस वाले ग्रुप को बेचना है. राइट. देन अब अपना प्रोडक्ट का जो इमेज है, जैसे हमारे माइंड में इमेज आता है जब भी हम आईफोन के बारे में सोचते हैं, हमारे माइंड में क्या आता है? वेरी गुड क्वालिटी एंड वेरी गुड प्राइस. क्या वो प्रोडक्ट के फीचर है? नो, इट इज़ इन आवर माइंड. वो हमने अपने दिमाग में एक इमेज बनाई हुई है. इट इज़ द कंज्यूमर्स परसेप्शन. राइट. अगर कोई चीज़ बहुत सस्ती बिक रही होती है, चाहे वो अच्छी क्वालिटी की भी हो, फर्स्ट थिंग हमारे माइंड में आती है, यार इतना सस्ता कैसे हो सकता है. सो पोजिशनिंग मीन्स the art and science of fitting a product or service to one or more segment of the broad market
in a way to set it meaningfully apart from the competitors. यहाँ पे चैलेंज क्या है कि आपको अपना प्रोडक्ट कंज्यूमर्स के दिमाग में पहुंचाना है, लेकिन इस तरीके से कि वो कॉम्पिटिटर से बेहतर लगे, तभी तो वो आपका प्रोडक्ट लेंगे. इफ़ योर प्रोडक्ट इज सेम एज द कॉम्पिटिटर्स देन इट इज़ नॉट गोइंग टू सर्व एनी पर्पस. अगर सारे ही मोबाइल आपको सेम लगेंगे ऐड में देख कर, तो आप कोई भी चूज़ कर लो, क्या फ़र्क पड़ रहा है, राइट. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट आपका जो कस्टमर है उसके दिमाग में आपका ही प्रोडक्ट लेने की इच्छा जागे, ऐसा आपने अपने प्रोडक्ट को उसके दिमाग में पोजीशन करना है. सो नाउ लेट अस स्टार्ट विथ द डिटेल ऑफ सेगमेंटेशन और सेगमेंट. 4 तरीके के हो सकते हैं. फर्स्ट इज सेगमेंट मार्केट, सेकेंड इज निश मार्केटिंग, थर्ड इज लोकल मार्केटिंग एंड फोर्थ इज इंडिविजुअल मार्केटिंग. आई एम गोइंग टू टेल यू वेरी ब्रीफली, कभी डिटेल वीडियो बाद में हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज सेगमेंट मार्केटिंग. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, सेगमेंट मतलब एक ग्रुप. नाउ कौन सा ग्रुप? जिनकी वांट्स, परचेजिंग पावर, जोग्राफिकल लोकेशन और बाइंग एटीट्यूड्स सिमिलर हैं, एक जैसे हैं. सो हम सबको एक ही जैसी चीज़ चाहिए, हम सब एक ही इनकम लेवल को बिलोंग करते हैं, एक ही जगह रहते हैं और एक ही जैसा एटीट्यूड है हमारा, राइट. सो दिस इज सेगमेंट मार्केटिंग. एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल मिलता है बुक्स में. जो लोग हैं वो 2 एट्रीब्यूट्स देखते हैं कि आइसक्रीम कितनी सॉफ्ट एंड क्रीमी है एंड कितनी स्वीट है. सो डिपेंडिंग ऑन दीज 2 एट्रीब्यूट्स हम डिफरेंट टाइप के प्रेफरेंसेस देख सकते हैं और ग्रुप्स बना सकते हैं. पहला तो है होमोजीनियस प्रेफरेंस. एज यू कैन सी हेयर दैट we have creaminess and we have sweetness, 2 attributes, right. So पहला है कि अगर ज़्यादातर लोगों को मीडियम क्रीमी पसंद है एंड मीडियम स्वीट पसंद है. आप ये देख रहे हैं कि ये जो इतने सारे लोग हैं जिनके हम प्रेफरेंसेस देख रहे हैं, हमने इनसे पूछा, फॉर एग्जांपल इससे पूछा इसको इतना पसंद है स्वीट एंड इसको इतना पसंद है क्रीमी, सेकंड वाले को इतना स्वीट एंड इतना क्रीमी. ऐसे ही हमने अलग अलग लोगों से सर्वे किया, तो हमें ये जो लोगों के प्रेफरेंसेस हैं वो हमने यहाँ पे प्लॉट करे. नाउ यू कैन सी दैट मेजरली हम अगर एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करें जो कि इतना क्रीमी एंड इतना स्वीट हो, सो मोस्टली केटर हो जाएंगे. सो ये होमोजीनियस प्रेफरेंस है, रफली इनकी सेम प्रेफरेंसेस है. सेकेंड पैटर्न ऑफ अ मार्केट कुड बी अ डिफ्यूज्ड प्रेफरेंस, जिसमें कंज्यूमर्स की जो प्रेफरेंसेस है वो बहुत वेरी करती है और आपको कोई भी ऐसा एक लेवल नहीं मिलेगा जिससे सारे खुश हों. सो ये कुछ ऐसा दिखता है कि आपके यहाँ पर मिस्टर ए कह रहे हैं कि मुझे इतना स्वीट और इतना क्रीमी चाहिए, मिस्टर बी कह रहे हैं मुझे इतना क्रीमी और इतना स्वीट चाहिए, कोई कह रहा है कि मुझे स्वीट ज़्यादा चाहिए और क्रीमी कम चाहिए. सो इफ़ यू हैव अ मीडियम क्रीमी एंड मीडियम स्वीट आइसक्रीम, इनमें से कोई भी खुश नहीं होगा क्योंकि सब अलग अलग हैं, सबका प्रेफरेंस अलग है, सब इससे दूर है. सो दिस इज डिफ्यूज्ड प्रेफरेंस. थर्ड वन इज क्लस्टर्ड प्रेफरेंस, जहाँ पर आप देखेंगे कि एक ग्रुप कह रहा है कि क्रीमी ज़्यादा हो स्वीट कम हो, एक कह रहा है कि क्रीमी कम हो और स्वीट ज़्यादा हो, एक कह रहा है कि क्रीमी भी ज़्यादा हो और स्वीट भी ज़्यादा हो. सो फॉर एग्जाम्पल आप इसको समझ सकते हैं कि जो बच्चे होते हैं उनको क्रीमी एंड स्वीट दोनों पसंद है, वाइल इफ़ समबडी इज़ नॉट लाइकिंग शुगर तो उसको स्वीटनेस कम पसंद है, राइट. सो यू हैव क्लस्टर्ड प्रेफरेंस. यहाँ पर आप एक आइसक्रीम के 3 वेरिएशंस ला सकते हैं, विद लेस शुगर, विद मोर शुगर एंड एक्स्ट्रा क्रीमी करके. सो ऐसे आप सेगमेंट्स को पहचानेंगे. यहाँ पर हम पहला पॉइंट कर रहे हैं STP का सेगमेंट. हम सेगमेंट को देख रहे हैं कि लोगों को क्या चाहिए, नेचुरल ग्रुप्स कैसे बन रहे हैं, क्योंकि सबकी प्रेफरेंस अलग होती है. सो हो सकता है आप लकी हैं और आपके जो कस्टमर्स हैं वो एक ही चीज़ जैसी चीज़ मांग रहे हैं आपसे, होमोजीनियस प्रेफरेंस, और सबकी अलग अलग है प्रेफरेंसेस विच इज़ डिफ्यूज प्रेफरेंस. एंड थर्ड वन इज क्लस्टर्ड प्रेफरेंस कि कुछ ग्रुप कुछ मांग रहे हैं और दूसरे ग्रुप कुछ और मांग रहे हैं. सो अकॉर्डिंगली आपको अपने प्रोडक्ट को यू हैव टू मॉडिफाई. सेकेंड इन सेगमेंट इज निश मार्केटिंग. निश मार्केटिंग इज अ वेरी बिग टॉपिक इन इटसेल्फ. यहाँ पर हम ब्रॉडली बात करें, निश मार्केटिंग मीन्स देर आर अ ग्रुप ऑफ कस्टमर्स
which have distinct mix of benefit and who are ready to pay extra premium. सो जब हम निश बोलते हैं तो मैं बोलती हूँ कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो मासेस के लिए नहीं है, वो सब के लिए नहीं है, वो एक स्पेशल सेगमेंट के लिए है. जैसे लग्जरी प्रोडक्ट्स होते हैं, लग्जरी प्रोडक्ट्स किन के लिए होते हैं? जिनका इनकम हाई हो. अब अगर मैं बोलूँ मुझे इंडिया में सबको बेचना है तो वो लग्जरी प्रोडक्ट हो ही नहीं सकता, बिकॉज वी नो दैट lot of people in India cannot afford basic amenities, forget about luxury items. सो लग्जरी आइटम जो हैं वो सबके लिए बनी ही नहीं है, वो एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए बनी है जिनका इनकम किसी बेंचमार्क से ऊपर रखेंगे आप एज अ कंपनी, एंड आप खाली उन्हीं को टारगेट करेंगे. क्यों? क्योंकि आपको पता है कि उनकी वो नीड है, वो उसको खरीदेंगे और वो उसको खरीदते टाइम एक्स्ट्रा पे करने के लिए भी रेडी है. देन टीवी चैनल्स फॉर एग्जांपल, आपके इफ़ यू आर लाइक परचेजिंग सम सब्सक्रिप्शन, आपको सब्सक्रिप्शन में कुछ चैनल्स मिलते हैं, और अगर आपको कोई और चैनल चाहिए, स्पेशल चैनल चाहिए, तो आपको ऐड कराने के लिए उसमें एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं. सो यू आर विलिंग टू पे एक्स्ट्रा बिकॉज फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज सम स्पेसिफिक लैंग्वेज चैनल विच अदरवाइज नो बडी सीज इन माई स्टेट, मुझे वाला चाहिए, या मुझे कोई स्पेसिफिक स्पोर्ट्स का चैनल चाहिए, कोई स्पेसिफिक एनिमल्स का चैनल चाहिए, तो वो चैनल लेने के लिए मैं एक्स्ट्रा पे करने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि मुझे वही वाला चैनल देखना है, एंड इट इज़ नॉट इन द सब्सक्रिप्शन विच इंक्लूड्स दोज चैनल्स जो जनरली लोग देखते हों. सो दैट इज़ निश मार्केटिंग, राइट. थर्ड इज़ लोकल मार्केटिंग. जैसे जैसे हम फर्स्ट एंड सेकेंड जा रहे हैं, हम और कस्टमाइजेशन की तरफ जा रहे हैं. So local marketing, some people also call it grassroots marketing, and it means that you are tailoring the marketing needs and wants to the local customer group in the trading area or the neighborhood. For example, अगर आप रेस्टोरेंट्स देखेंगे, आप MNCs हैं, अगर आप US में हैं एंड यू आर कमिंग टू इंडिया, इंडिया में भी इतने सारे स्टेट और कल्चर हैं, डिफरेंट कल्चर के अकॉर्डिंग आपको अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई करना पड़ेगा. अगर आप अपने लोकल कस्टमर्स की नहीं सुनेंगे तो आपका बिजनेस कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता. फॉर एग्जाम्पल, आलू टिक्की बर्गर इज ओनली प्रेजेंट इन इंडियन मार्केट्स बिकॉज इंडियंस लाइक आलू टिक्की बेसिकली, राइट. एंड इन सर्टेन एरिया इन रिलीजियस प्लेसेज यू विल नॉट फाइंड नॉन वेजिटेरियन आइटम्स बिकॉज उस लोकल कस्टमर ग्रुप को वहाँ पर वो पसंद नहीं आएगा. सो लाइक स्पाइडरमैन 3 वॉज रिलीज इन डिफरेंट लैंग्वेजेस. नाउ यू नो दैट a movie is made in a particular language and you have to release it in the native languages also, local languages also, अगर आपको successful करना है अपने मूवी को. So that is local marketing. And last one is individual marketing. easiest example is, आप अपने अगर कपड़े सिलवाते हैं किसी टेलर से, वो आपके मेजरमेंट के स्पेसिफिक बनाता है. सो दैट इज़ 1-to-1 और इंडिविजुअल मार्केटिंग. वो आपको केटर कर रहा है, आपके कपड़े मुझे फिट नहीं होंगे, मेरे आपको फिट नहीं होंगे. अगर आपने ऐसा ही करना है तो आप रेडीमेड गारमेंट्स ले सकते हैं जिसमें यू हैव स्टैंडर्ड साइज फ्रॉम स्मॉल मीडियम लार्ज, वो कोई भी पहन सकता है. लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम हर कस्टमर के लिए पीस बना रहे हैं डिपेंडिंग ऑन देयर साइज. सो वी आर नॉट लाइक giving a standard product, we are giving a customized product which is specially made for a particular customer. So this is individual marketing or 101 marketing. इसमें क्या होता है कि कस्टमर को आप obviously you have to pay a little more because you do not have mass production, but you get something unique, you get something what you want, you can change your products. एंड आजकल ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो अपने स्टैंडर्ड प्रोडक्ट के साथ आपको कस्टमाइजेशन के ऑफर्स देती है. फॉर एग्जांपल, इवन इन पेंट्स यू गेट टू डिसाइड दैट व्हाट कलर, व्हाट पैटर्न, वेयर डू यू वांट व्हाट. सो दैट इज़ इंडिविजुअल मार्केटिंग. नाउ यू कैन सी कि आपको ये पहचानना कितना ज़रूरी है, ये पहला स्टेप है. अगर आपको यही नहीं पता होगा कि कौन से ग्रुप आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे या आप किस ग्रुप को टारगेट करना चाहते हो, तो आप कैसे करोगे. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फर्स्ट अंडरस्टैंड योर मार्केट, अंडरस्टैंड देयर प्रेफरेंसेस एंड आइडेंटिफाई द सेगमेंट्स कि कौन कौन से सेगमेंट हैं. नाउ देर आर लॉट ऑफ थिंग इन दिस, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल. ओनली थिंग आई वॉन्ट टू एड इन सेगमेंटेशन हेयर एट दिस पॉइंट इज कि आप सेगमेंटेशन किस बेसिस पे कर सकते हैं. देयर कुड बी डिफरेंट बेसिस. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर स्टडिंग एज अ स्टूडेंट.
देयर कुड बी डिफरेंट बेसिस जिसके बेसिस पर आप एक ग्रुप बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इट कुड बी डेमोग्राफिक, इट कुड बी जोग्राफिक, इट कुड बी साइकोग्राफिक, इट कुड बी बिहेवियरल. एक एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको यहाँ पे ब्रीफली. डेमोग्राफिक मतलब लोकल, नेशनल, रीजनल, इंटरनेशनल. सो आप क्या पूरे देश को बेचना चाहते हैं, पूरे देश में अपना सामान बेचना चाहते हैं नेशनल लेवल पे, या आप एक ही स्टेट में हैं, या आप एक ही गांव में हैं. अगर मेरी यहाँ पर दुकान है मेरे घर के पास ग्रॉसरी की, मैं यहीं पे बेच रही हूँ, मैं और कहीं नहीं बेच रही, मेरा कोई ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है. सो वो हो गया कि मैं एक लोकल नेबरहुड शॉप हूँ, और मेरा कस्टमर कौन है, जो मेरी लोकेलिटी में रहते हैं. दूसरा हो सकता है कि आप अपने स्टेट में बेचना चाहते हो, सो दिल्ली में आपके पास नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट में शॉप्स हैं. तीसरा हो सकता है कि आप पूरे इंडिया में बेचना चाहते हैं, दैट इज़ नेशनल सेगमेंटेशन. एंड चौथा है कि आप इंटरनेशनल दूसरे देशों में भी बेच रहे हैं. सो जोग्राफिक के बेसिस पर यू हैव लोकल, यू हैव नेशनल, यू हैव इंटरनेशनल सेगमेंटेशन, राइट. डेमोग्राफिक मतलब जो पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि एज, जेंडर, इनकम. नाउ एज के बेसिस पे इट इज़, यू जस्ट थिंक दिस इज़ नॉट अ थ्योरी सब्जेक्ट अगेन. अगर आप अपने आसपास देखो तो आपको इतने सारे एग्जाम्पल मिलेंगे इसके. फॉर एग्जाम्पल एज के बेसिस पे आप किसी भी बड़े मॉल में जाएंगे, आपको कपड़े जो हैं वो एज के बेसिस पे मिलेंगे. फिर जेंडर के बेसिस पे भी मिलेंगे, बॉयज़ और गर्ल्स के मिक्स नहीं होते, मैन और वुमेन के मिक्स नहीं होते. यू कैन अंडरस्टैंड अगर सब कुछ मिक्स पड़ा हो तो कस्टमर्स के लिए कितना मुश्किल होगा, एंड इवन सेलर्स के लिए कितना मुश्किल होगा उसको बेचना. सो यू हैव डिफरेंट एज groups divided, and you have different segments lying, right. Now behavioral मतलब on the basis of behavior. इसमें एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ. जैसे आपका जो कस्टमर है वो क्या है, वो आपका यूज़र है कि नॉन यूज़र है. यूज़र है तो रेगुलर यूज़र है कि नॉन रेगुलर यूज़र है, ओकेजनल यूज़र है. फॉर एग्जांपल अगर आप एयरलाइंस यूज़ करते हो, अगर आप बिजनेस ट्रिप्स करते हैं बार बार, तो आप एक एयरलाइन के रेगुलर यूज़र हो सकते हैं. सेकंड हो सकता है कि आप ट्रिप्स के लिए उनको चूज़ करते हैं. तीसरा हो सकता है आप हमेशा ट्रिप्स पे नहीं जाते, रेगुलर ट्रैवलर भी नहीं है, वन ऑफ है. और चौथा हो सकता है कि आपने कभी भी उससे ट्रैवल ही नहीं किया. सो द कंपनी कैन हैव डिफरेंट प्लान्स कि जो फर्स्ट टाइम यूज़र हैं उनके लिए हमारा ये स्कीम है, जो रेगुलर यूज़र है उनको 5% ऑफ है. आपने एक बार यूज़ करा एंड देन यू डिडंट केम बैक टू मी, सो आई एम सेंडिंग यू अ मेल दैट यू नो इफ़ यू आर यूजिंग इट, यू आर यूजिंग माई एयरलाइंस फॉर द सेकेंड टाइम, दिस इज़ योर वाउचर. सो दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, राइट. एंड थर्ड इज साइकोग्राफिक. साइकोग्राफिक में आपका आ जाएगा लाइफ स्टाइल, एटीट्यूड, वैल्यू एंड बिलीफ. सेम एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ कपड़ों का, if you see a shop, a mall in which you have different types of garment. एक तो है कि आपका एज के बेसिस पे डिवाइडेड है. दूसरा आप देखेंगे कि फॉर्मल अलग होता है, कैजुअल वेयर अलग होता है, राइट. सो दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ योर लाइफ स्टाइल. अगर मुझे फॉर्मल वेयर चाहिए तो मैं फॉर्मल वेयर सेक्शन में जाऊँगी, अगर मुझे कैजुअल वेयर चाहिए तो कैजुअल में, पार्टी वाला चाहिए तो पार्टी में जाऊँगी. सो डिपेंडिंग ऑन द लाइफ स्टाइल, एटीट्यूड, वैल्यू एंड बिलीफ. एथनिक चाहिए आपको, इंडियन शॉप्स में तो मिलेगा कि एथनिक के लिए अलग सेक्शन है. सो द पर्सन कैन गो अकॉर्डिंग टू हिज विश कि मुझे कौन से टाइप का क्लोथिंग लेना है, राइट. नाउ इफ़ वी सी इन रियलिटी जो कंपनीज होती हैं वो कैसे डिवाइड करती हैं, इट इज़ नॉट ऑन बेसिस ऑफ ओनली वन सेगमेंटेशन. जनरली आपको मिलेगा कॉम्बिनेशन, जैसे आपको शॉप में एज वाइज भी मिलेगा और एज वाइज के साथ जेंडर भी होता है. फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर 0 to 1 year बेबीज़ के हैं, ये बॉयज़ के हैं, ये गर्ल्स के हैं, एंड देन ये पार्टी वेयर है, ये कैजुअल वेयर है, ये डेली वेयर है. सो आपने देखा इसमें 3 सेगमेंटेशन हो गई, राइट. इसको कहते हैं जियो सेगमेंटेशन या मल्टी सेगमेंटेशन. सो जनरली अगर आपको क्वेश्चन आता है कि किस तरीके का सेगमेंटेशन बेस्ट है, देयर इज़ नो वन आंसर, बिकॉज देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ segmentation and different, it is applicable on different type of products and companies preference. आप क्या बेचना चाहते हो, किसे कैसे रखना चाहते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. एंड ज़्यादातर आप एक से ज़्यादा मिक्स करके करते हैं, इसलिए हम उसको मल्टी या जियो सेगमेंटेशन कहते हैं. सो विद दिस वी फिनिश द फर्स्ट पार्ट दैट इज मार्केट सेगमेंट. STP का हमने अभी इंट्रोडक्शन पढ़ा एंड S सेगमेंट पढ़ा. इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू कंटिन्यू विथ द T and P, दैट इज टारगेट मार्केट एंड द पोजिशनिंग.